अब हम बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री एक प्रकार का क्या होता है, भूमि प्रबंधन होता है, ठीक है, जहाँ पेड़ों या झाड़ियों को फसलों या चारागाह के आसपास या बीच में लगाया जाता है। कृषि प्रणाली की यह विषमता प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले कृषि पारिस्थितिकी अनुक्रम के समान है और इसलिए घटनाओं का एक चक्र शुरू होता है जो कृषि प्रणाली के कामकाज और स्थिरता में सुधार करता है। कुछ इस तरीके से फल, नट, फार्मास्यूटिकल्स, लकड़ी के उत्पाद और अन्य मूल्यवान और व्यावसायिक चीजें सभी पेड़ों और द्वारा उत्पादित की जाती हैं। खेती और वानिकी ने जानबूझकर सम्मिश्रण के कई फायदे लिए हैं। ये मुख्य खाद्य फसलों की उच्च पैदावार, धन सृजन के माध्यम से किसान की आजीविका में सुधार होता है। किससे? एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। जैव विविधता में वृद्धि, मिट्टी की संरचना, स्वास्थ्य में वृद्धि, सीमित क्षरण और कार्बन प्रच्छेदन शामिल है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कृषि वानिकी गतिविधियां काफी लाभप्रद है। एग्रो फॉरेस्ट्री सिद्धांतों के संदर्भ में इंटरक्रॉपिंग के समान है, लेकिन इसमें कई प्रजातियों के साथ काफी अधिक जटिल मल्टी स्ट्रफ एग्रो फॉरेस्ट्रेट भी शामिल हो सकते हैं। फिर आता है कृषि वानिकी के लाभ। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में पारंपरिक कृषि और वन उत्पादन प्रथाओं की तुलना में अधिक लाभकारी होने की क्षमता है। वे बड़ी उत्पादकता, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ के साथ साथ पारिस्थितिकी उत्पादों और सेवाओं की व्यापक विविधता देने में सक्षम हो सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये लाभ उपयुक्त कृषि प्रबंधन पर निर्भर है। इसका अर्थ है सही पेड़ों को चुनना, अन्य बातों के साथ साथ उन्हें नियमित रूप से ट्रिम करना, ठीक। जैव विविधता। जैव विविधता एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में पारंपरिक कृषि प्रणालियों की तुलना में अधिक जैव विविधता है। किसी दिए गए क्षेत्र में दो या दो से अधिक अन्य अन्योष्र पौधों की प्रजातियां एक अधिक जटिल वातावरण प्रदान करती हैं जो जानवरों की एक बड़ी श्रृंखला को बनाए रख सकती हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री कई कारणों से जैव विविधता के लिए फायदेमंद है। यह एक पारंपरिक कृषि प्रणाली की तुलना में अधिक विविध वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि वृक्ष घटक भूमि के ऊपर और नीचे विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए जैविक निकेत उत्पन्न करता है। विविधीकरण से जुड़े जीवन चक्र और खाद्य श्रृंखला एक कृषि पारिस्थितिकी उप अनुक्रम शुरू करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक व्यवहार्यता के साथ उत्पादक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय चमगादड़ों और पक्षियों की विविधता उदाहरण के लिए प्राकृतिक वनों के समतुल्य है। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में वनों की तरह प्रजातियों की विविधता नहीं होती है। प्रजातियों की विविधता नहीं होती है और ना ही कैनोपी ऊंचाई समान पौधे होते हैं, ठीक है। लेकिन वे भोजन व घोंसले के शिकार के अवसर प्रदान करते हैं। भोजन के शिकार के और घोंसले वगैरह ढूंढते हैं। जैव विविधता एक अन्य लाभ यह है कि नाजुक प्रजातियों के जर्मप्लाज्म को संरक्षित किया जा सकता है। एग्रो फॉरेस्ट में पारिस्थितिकी तंत्र अधिक सजातीय है क्योंकि प्राकृतिक स्पष्ट स्थान नहीं है। एग्रो फॉरेस्ट विभिन्न वातावरणों के बीच एक कड़ी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री जैव विविधता के संरक्षण में सहायता कर सकती है, जबकि अन्य पारिस्थितिकी कार्यों में लाभान्वित कर सकती है। फिर क्या आता है मिट्टी और पौधों की वृद्धि। मिट्टी और पौधों की वृद्धि एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली घास की 70 है। ग्राउंड कवर वनस्पति मिट्टी को कटाव से बचा सकती है। जब लघु चक्र खेती के तरीकों की तुलना की जाती है तो ये आवरण को बढ़ाकर मिट्टी की रक्षा करने में सक्षम बढ़ने काम करती है। कटाव से बचने के लिए मिट्टी को ढकना जरूरी है। एग्रो फॉरेस्ट्री उर्वरक और मिट्टी की सतह से अति प्रवाह को कम करके पानी को साफ करने में मदद कर सकती है, ठीक है। पेड़ पानी के प्रवाह और वाष्पीकरण को कम करके पानी के अपवाह को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे मिट्टी में अधिक प्रवेश हो सकता है। पंक्ति फसल वाले खेतों में पोषक तत्वों का सेवन अधिक हो सकता है। पोषक तत्वों की धाराओं में लीचिंग को कम कर सकती है। यह बायो रेमिडिएशन और सूखा प्रतिरोध में भी मदद करता है, ठीक है। फिर क्या आता है स्थायी कृषि। स्थायी कृषि एग्रो फॉरेस्ट्री विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान कर सकती है जो निम्नलिखित तरीके से दीर्घकालिक कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। जलाऊ लकड़ी, औषधीय जड़ी बूटियां, विभिन्न फसलों जैसे कृषि उत्पादों में विविधता लाकर आय सुरक्षा में सुधार किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता बहाल करने
फसल विविधीकरण और पर्यावरण झटकों के लिए खाद्य फसल प्रतिरोध के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार किया गया। मिट्टी के कटाव को कम करना और भूमि को बहाल करने के लिए पानी की उपलब्धता को नियंत्रित करना। फसल की खेती और पशुओं की चराई बहुक्रियाशील साइट उपयोग के दो उदाहरण हैं। खेत में उगाई जाने वाली जलवन लकड़ी पहुंचाकर वनों की कटाई और लकड़ियों पर दबाव को कम किया जा सकता है। फिर रासायनिक आदानों की कमी होती है। उदाहरण के लिए बेहतर उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। कीट प्रतिरोध वृद्धि होती है। जमीनी आवरण वृद्धि होती है जिससे खरपतवार कम होते हैं। इससे क्या होता है? खरपतवार कम होते हैं। चिकित्सीय पौधों के लिए जगह बनाना। उदाहरण के लिए उन स्थितियों में जब पारंपरिक उपचारों तक लोगों की पहुंच सीमित हो। कृषि वानिकी और आत्मनिर्भर उत्पादन तकनीकों को लागू करना। क्षतिग्रस्त कृषि क्षेत्रों की क्षमता को बहाल करना। बेहतर आहार अपनाना और भोजन की बर्बादी को कम करना। ये सभी प्रयास हैं जिन्हें जल्द से जल्द बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन फार्मों ने शून्य वनों की कटाई का वादा नहीं किया उन्हें ऐसा करना चाहिए। कृषि व्यवसायियों को वनों की कटाई से मुक्त वस्तुओं की श्रृंखलाओं के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए। फिर क्या बात करते हैं? पर्यावरण की बात करते हैं। कृषि वानिकी गतिविधियों मिट्टी और वनस्पति बायोमास कार्बन भंडार को बढ़ा सकती है। किस किस को? कार्बन भंडार को बढ़ा सकती है मिट्टी और वनस्पति बायोमास। कृषि वानिकी प्रणालियां जैसे कि नए वन बहुत सारे कार्बन को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं और वन निकासी के कारण खो गया है वे अतिरिक्त भोजन और उत्पादों की आपूर्ति भी करते हैं। चक्र की लंबाई और उत्पादित उत्पादों का उपयोग संग्रहित कार्बन की मात्रा के प्रमुख निर्धारक हैं। वन साधनों की आपूर्ति करके कृषि वन प्राथमिकी वनों पर तनाव को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है। फिर कृषि वानिकी प्रथाएं विभिन्न पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं जिनमें शामिल है गंध, धूल और शोर कम करना, दृश्य सौंदर्य शास्त्र को और हरी जगह, वन्यजीव और आवास सुधार या संरक्षण। फिर बात करते हैं जलवायु परिवर्तन अनुकूली लाभ प्रदान करते हुए कृषि वानिकी जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकती है। छोटे पैमाने के किसानों द्वारा दुनिया के कई हिस्सों में इसे व्यापक रूप से अपनाने से उनकी खेती को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान को खतरा कम हो गया है। इस तरह के अपनाने से कार्बन पृथक्करण में वृद्धि हुई है। इससे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद मिल रही है। अब इसकी चुनौतियां क्या है? काफी फायदेमंद है लेकिन कृषि वानिकी को अपनाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्यों? अविकसित बाजार, प्रौद्योगिकियों के साथ अपरिचितता, मतलब इसकी ज्यादा जान वो नहीं है, नॉलेज कह सकते हैं। जागरूकता कम है। पेड़ों, फसलों, जानवरों के बीच अंतर उपयोगिता है। वित्तीय संसाधनों की कमी है। कम लाभ की संभावना, अतिरिक्त प्रबंधन का खर्च है। प्रशिक्षण और विशेषज्ञता की अनुपलब्धता, ये उपलब्ध नहीं है। ऐसे उत्पादों के लिए बड़प्पन ज्ञान का अभाव है। गोद लेने की लागत कम है। स्पष्ट असुविधा है। इनके उद्देश्य क्या है? विभिन्न कृषि वानिकी परियोजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों को एक साथ लाने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल निकाय बनाना जो सरकार के कई कृषि विकास डोमेन में वितरित किए जाते हैं। ठीक है। छोटे किसानों के उत्पादन को बढ़ावा देना, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कृषि वानिकी तकनीकों का उपयोग करना। पर्यावरण संरक्षण, लकड़ी और अन्य कृषि वानिकी वस्तुओं की बढ़ती मांग की आपूर्ति करना। देश में वुडलैंड और ट्री कवर का विस्तार करना। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति भारत की राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति का एक विस्तृत नीतिगत ढांचा है जिसका उद्देश्य कृषि आजीविका में सुधार करना और कृषि उत्पादन को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को कम करना है। फिर पहल की घोषणा किया भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में नई दिल्ली में एग्रो फॉरेस्ट्री पर विश्व कांग्रेस में की गई थी। भारत कृषि वानिकी नीति स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश है। कृषि वानिकी नीति भारत कृषि वानिकी नीति स्थापित करने वाला क्या है? दुनिया का पहला देश है। जमीन के एक ही टुकड़े पर पेड़ों और फसलों और मवेशियों को जोड़कर रणनीति उत्पादन और पर्यावरणीय लचीलापन बढ़ाने का प्रयास करती है। ये समय के साथ किसानों की भूमि जोत हिस्सेदारी में गिरावट के परिणामस्वरूप कम कृषि उत्पादन को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था, क्योंकि तेजी से जनसंख्या और वृद्धि और मौसमी वर्षा पर निर्भर कृषि गतिविधि के परिणाम स्वरूप है। बेसिकली यह कृषि वानिकी नीति जैसे जंगल कम होते जा रहे हैं क्योंकि क्या है? जनसंख्या बढ़ रही है। जंगल
लोग जंगल को काट रहे हैं और वहाँ पे अपने घर बसा रहे हैं, इनकी कमी हो रही है, वनों की कमी हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो जहाँ पे फसल उगाते हैं वहीं पे एक लाइन में कुछ पेड़ भी उगा लें, तो वहाँ पे फसल भी हो जाएगी और वन नीति भी हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, कृषि वन्य की नीति। ठीक, अभी टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले टॉपिक में।